वालेकुम जी। वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज मैं मौजूद हूँ भाई यंगताई सिटी में बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज अब मैं आपको बताऊंगा जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है और इसका डोम वगैरह कैसे हैं, एडमिशन का क्या क्राइटेरिया वगैरह है, इसके अलावा स्कॉलरशिप कितनी है, चस्के का क्या सीन है। तो ये चीज़ें आज सारी मैं इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अभी चलते हैं जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के आपको सबसे पहले टीचिंग बिल्डिंग, उसके अलावा ग्राउंड्स वगैरह, हलाल कैंटीन वगैरह, रूम्स वगैरह, बिल्डिंग वगैरह दिखाते हैं। और अगर उससे जाने से पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ये बिल्कुल मेन रोड पे वाक़िया है, ठीक है। ये सामने भी स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स वगैरह है, अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर भी ग्राउंड्स वगैरह हैं, लेकिन इस साइड पे भी अंदर मतलब यूनिवर्सिटी बिल्कुल मेन पे रहा है और मेन के साथ ही आपको ग्राउंड्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं। तो चले अभी अभी चलते हैं अंदर और आपको लाइब्रेरी वगैरह दिखाते हैं, क्लासेस वगैरह दिखाते हैं। और टुडे वी डिटेल व्लॉग अबाउट बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। लेट्स गो जी। ये मेन रोड के साथ ही बिल्कुल यूनिवर्सिटी है और ये अगर आप एंटर होते हैं तो ये वेरिफिकेशन आपने यहाँ पर करनी होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद आपने जब जो ही अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको इस साइड पे क्लासेस वगैरह नज़र आती हैं, ये क्लासेस हैं। और इसके साइड पे ये लाइब्रेरी आईसी और ये आ गई आपकी रिसर्च लैब वगैरह। रिसर्च लैब का मतलब ये है कि आपकी जितनी भी रिसर्च वगैरह होती है ह्यूमन पर, उसके अलावा बॉडीज पर जितनी भी होती है तो वो इस बिल्डिंग में होती है। ये आपकी लाइब्रेरी और आईसी आ गई, ये इस साइड पे आपका टीचिंग बिल्डिंग्स आ गई, मतलब क्लासेस वगैरह। तो अभी आपको जाके क्लासेस वगैरह भी दिखाते हैं और अंदर जाके आपको बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का फुल टूर भी देते हैं जी। ये है लाइब्रेरी बिल्डिंग और इसके साथ इसके अंदर ही आईसी है। आईसी मतलब इंटरनेशनल कॉलेज एजुकेशन वाले जो टीचर्स वगैरह होते हैं वो भी यहाँ थे, लेकिन अभी उन्होंने शिफ्ट कर दिया आगे। उस साइड पर अभी स्टूडेंट डोम है, इंटरनेशनल स्टूडेंट डोम जो सामने बिल्डिंग है। ये आपकी आ गई रिसर्च लैब और ये आ गई आपकी लैब, सॉरी लाइब्रेरी। तो इसके आगे जो है क्लासेस वगैरह है वो भी जाके आपको दिखाते हैं। फिलहाल आपको लाइब्रेरी वगैरह दिखाते हैं। लाइब्रेरी में तो एज यूजुअल आपको पता है बातें नहीं करनी होती, लेकिन ये है कि मैं आपको अंदर से लाइब्रेरी वगैरह दिखा दूंगा। लाइब्रेरी की बैक साइड पर और लाइब्रेरी की फ्रंट साइड से आप एंटर नहीं हो सकते। तो ये आगे पॉन्ड वगैरह भी है, उसके अलावा जिम वगैरह भी यूनिवर्सिटी के अंदर ही है और हवा बहुत ज्यादा तेज है। और उसके साथ ही कैंटीन भी है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन फिलहाल यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ये आगे स्टूडेंट डोम वगैरह वो भी दिखाते हैं, लेकिन फिलहाल आपको लाइब्रेरी दिखाते हैं। ये लाइब्रेरी है जी। और लाइब्रेरी में जब आप अंदर एंटर होते हैं तो लाइब्रेरी में तो बातें शातें नहीं करनी होती है। बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी में आप एंटर होते ही आपको ये देखेंगे, ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी आ गई। साइड पर लिफ्ट वगैरह, वॉशरूम वगैरह है और ये शीशे वगैरह और स्टडी वगैरह हो रही है। तो अंदर और बातें कुछ नहीं करनी, तो ये लाइब्रेरी है, ठीक है। ये देखिए, ये टोटली लाइब्रेरी है, बहुत ही प्यारी है। और ये इसकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है लाइब्रेरी भी यूनिवर्सिटी की। और ये कौन सी समझ हैं आप, कौन सी कहाँ पर। आप जब लाइब्रेरी में एंटर होते हैं, लाइब्रेरी के साथ ही आगे जब आते हैं तो ये जी लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी के अंदर यूनिवर्सिटी के नक्शे लगे हुए हैं। यूनिवर्सिटी का नक्शा जो है ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नक्शा है और ये भी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ये भी है, वो भी है, ठीक है। ये जो है वो गेट से आप एंटर होते हैं, ठीक है। वो लैब्स वगैरह आ गई, ये लाइब्रेरी आ गई, टीचिंग अपार्टमेंट, ये जो सामने रेड रेड आपको नज़र आ रहा है, अभी जाके आपको दिखाऊंगा, ये आ गए डोम्स वगैरह, ठीक है। ये ग्राउंड्स हैं और ग्राउंड के साथ ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है जिम वगैरह, ठीक है। उसके अलावा ये अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन आपको नज़र आ रहा है ये नहर है, वो भी जाके मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये जी थी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के साथ ही आपको दिखाते हैं अभी जाके जिम वगैरह, और जिम के साथ जो कैंटीन वगैरह हलाल वो भी दिखाते हैं। वैसे तो आपको कुकिंग वगैरह अलाउ है, अलग के अपनी कुकिंग वगैरह करते हैं डोम के अंदर, लेकिन अगर आपने कैंटीन वगैरह से खाना है तो वो भी है। इसके अलावा यहाँ पर नज़दीक 3 पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं, मतलब प्योर जो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट। एक जो है अगर आप पैदल जाते हैं तो 10 मिनट के फासले पर है, दूसरा ज़्यादा दूर है, वो तीसरा भी थोड़ा दूर है, ठीक है। मतलब आप गाड़ी में 5-6 मिनट की ड्राइव पर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी नज़दीक है। और उसके अलावा आप अपनी कुकिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इन साइड की जो कैंटीन है तो वहाँ पर जो फूड मिलता है वो चाइनीज़ फूड होता है, लेकिन हलाल फूड होता है, ठीक है। तो वो भी है। तो अभी आपको जाके दिखाते हैं जिम
और कैंटीन वगैरह। लेट्स गो जी। ये सामने लाइब्रेरी आ गई बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, और उसके साथ ही एक बहुत ही प्यारा पॉन्ड है यूनिवर्सिटी के अंदर ही। ये सामने क्लासेस वगैरह हैं, क्लासेस भी आपको जाके दिखाते हैं। और ये जो है, ये आपको जो सामने बिल्डिंग नजर आ रही है, ये जिम्नेजियम है। इसमें बैडमिंटन कोर्ट वगैरह भी है, इंडोर एक्टिविटीज वगैरह जो भी है। लेकिन ये मुझे बहुत प्यारा लगा है, ये बहुत ही प्यारा है, यूनिवर्सिटी के अंदर है। और अभी ये जो सामने आपको जाके दिखाते हैं कैंटीन, और कैंटीन के साथ ये जो है जिम वगैरह। तो पहले कैंटीन जाते हैं, फिर जिम आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद आपको टीचिंग बिल्डिंग और फिर डोम वगैरह और फिर ग्राउंड वगैरह आपको दिखाते हैं। जो बकाया जो डिटेल है यूनिवर्सिटी की, स्कॉलरशिप की डिटेल, एडमिशन क्राइटेरिया एंड टेक, वो मैं आपको व्लॉग के एंड पर आपको अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है और स्कॉलरशिप कितनी है और क्या सीन वगैरह है। तो लेट्स गो दी कैंटीन ऑफ बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी जी। बहुत प्यारा मौसम भी आज बहुत प्यारा है, और यही जो आपका मार्ट वगैरह भी है जो इधर है। उसके अलावा कैंटीन वगैरह, दो कैंटीनें हैं। हलाल कैंटीन इतनी वो नहीं है, पॉपुलर नहीं है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ। ये जो आपका स्टूडेंट कार्ड वगैरह आपने अगर कोई बनाना है, या आपको कोई चीज़ वगैरह चाहिए, तो मतलब मार्ट टाइप ये है। ये सामने डाइनिंग हॉल 1 है, और इस टाइम डाइनिंग हॉल 2 है सामने, और इसकी बैक साइड पे जो है सुपर मार्केट है। सुपर मार्केट भी आपको दिखाते हैं कि आपको अंदर से कुछ चीज़ चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं जी। ये सामने चाइना मोबाइल, इधर सिम जो होती है वो भी आपको अंदर कैंपस के अंदर ही मिल जाती है। आगे मार्ट वगैरह है। ये डाइनिंग 2 है और ये डाइनिंग 1 है। डाइनिंग 1 में हलाल कैंटीन वगैरह है। जहाँ यहाँ पर लड़के इस तरह ज़्यादा करते हैं कि अपनी कुकिंग करते हैं। अपनी कुकिंग करना भी करनी हो तो बाहर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से खा लेते हैं। ये जी आपको दूध वगैरह जो भी अगर डेयरीज आइटम चाहिए वो यहाँ से मिल जाएंगे। और ये अंदर पूरी फर्स्ट फ्लोर है। ये फर्स्ट फ्लोर है। जो हलाल कैंटीन है वो सेकंड पर है, ठीक है। आपने सेकंड पे जाना है, आपको अभी सेकंड फ्लोर भी जाके दिखाते हैं। लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर है चाइनीज़ के लिए, यहाँ मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। अभी आपको सेकंड पे मैं लेके चलता हूँ। सेकंड फ्लोर पर आपको दिखाता हूँ भाई के बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की हलाल कैंटीन कैसी है जी। जो ही आप सेकंड फ्लोर पर एंटर होते हैं तो बहुत ही प्यारी कैंटीन है ये जी, हलाल कैंटीन बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की। और इस साइड पे अभी बैठ सकते हैं, इस साइड पे बैठ सकते हैं। लेकिन जो हलाल पोर्शन है वो इस साइड पे है, वो मैं आपको जाके नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये जो है ये हलाल नहीं है, ये जो है ये प्रॉपर हलाल है। और इसके ऊपर ये चीज़ें देखें, ये प्रॉपर उर्दू में भी लिखा, सॉरी इंग्लिश में भी लिखा हुआ है हलाल। और इसके आगे ये जो छोटा सा लिखा हुआ है हलाल, और साथ लिखा हुआ है चिंगजन। चिंगजन ग्रीन में लिखा हुआ है, चिंगजन का मतलब हलाल है। और ये प्रॉपर हलाल मतलब जो इस्लामी फूड वगैरह होता है वो आप यहाँ से खा सकते हैं। ये देखें जी, लांजो नीरो मिफन। इसके बाद ये लामियन हो गए। इसके बाद ये भी लामियन, जीरो मिफन। ये मतलब डिफरेंट फूड है, चाइनीज़ फूड है। यहाँ पर आपको चाइनीज़ फूड मिलता है। और ये इंग्लिश में भी आपको यहाँ पर लिख के लगाया हुआ है कि आपको क्या चीज़ कितने की है, अंडे कितने के मिलेंगे, सारा कुछ ये इंग्लिश में भी लिख के लगाए हुए। ये कैंटीन है जी, बहुत ही प्यारी और डिसेंट कैंटीन है। अभी असल में स्टूडेंट क्लासेस वगैरह हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी नहीं रही, तो यहाँ पर बहुत रश होती है। अभी आपको जाके मार्ट वगैरह और इसके साथ जिम वगैरह और क्लासेस वगैरह, और क्लासेस के बाद ग्राउंड्स और रूम्स वगैरह आपको दिखाते हैं। लेट्स गो। सामने डाइनिंग हॉल वगैरह हो गया, सेकंड डाइनिंग हॉल, उसके सामने सिम वगैरह का सीन आ गया। और ये क्वैदी सेंटर है। क्वैदी सेंटर का मतलब ये है कि जितने भी चाइना के अंदर चीज़ें होती हैं वो आपने ऑनलाइन मंगवानी होती हैं, तो ठीक है, वो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर आती है। इसके बाद अभी आपको मार्ट वगैरह जाके दिखाते हैं, मार्ट किधर है। इसके अलावा ये बाइक्स होती हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। ये तो हर चाइना की हर सिटी, हर बाइक हर जगह पे होती है। ये आपने स्कैन करनी होती है, ठीक है। स्कैन करके फिर आपने मतलब आपने यूनिवर्सिटी के अंदर कहीं भी इसको लेके जा सकते हैं। अगर बाहर जाना है तो बाहर के लिए अलग होती है। तो अभी आपको मार्ट वगैरह जाके दिखाते हैं कि मार्ट में आपको क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और क्या क्या आप यूनिवर्सिटी इनसाइड आप बाय कर सकते हैं। अच्छा जी, ये आ गया जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का मार्ट। और मार्ट के साथ यही क्वैदी है। और क्वैदी से जब आप इंटर होते हैं तो ये जी मार्ट का दरवाज़ा है, इधर से आप इंटर हुए तो इस साइड पे आपको टिक्के वगैरह, लेकिन ये हलाल नहीं है, पोक वगैरह पिग वगैरह, ये देखें ये पिग पड़ा हुआ है। उसके साथ ही अगर आप आगे जाएंगे तो सबसे पहले आपको कॉफ़ी शॉप नज़र आएगी लकिन की। लकिन ब्रांड भी यहाँ पर है, ये देखें जी लकिन। उसके अलावा ये सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह की शॉप है। इसके अगर आप आगे जाएंगे तो ये अलग अलग चाइनीज़ ब्रांड है, और इस साइड पे है लकिन लकिन का ब्रांड है। इसके आगे आप जब जाएंगे तो आपको मतलब जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्टेशनरी वगैरह, दूध, दही, ये जितनी भी चीज़ें होंगी आपको यहाँ से इजीली मिल जाएंगी। ये देखें जी
जो भी चीज़ आपको चाहिए, टिशू चाहिए या स्टेशनरी, पानी, जो भी चाहिए आपको इनसाइड दी कैंपस ये मार्ट है, तो ईज़िली आपको यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखें जी सामने दूध, दही, ये चीज़ें भी हलाल आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और ये जी लकिन है। इसके अलावा आपको सेकंड फ्लोर पे लेके चलते हैं। सेकंड फ्लोर पे भी चीज़ें हैं। ये जी बर्गर वगैरह है, लेकिन ये हलाल नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप चिकन वगैरह का है तो आप इजीली खा सकते हैं। अच्छा जी, ये सेकंड फ्लोर पर आपके पास आ गया जी स्नूकर। स्नूकर के आगे आप जाते हैं तो ये एक चाइनीज़ ब्रांड है, बहुत चाइना के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा जब आप आगे जाते हैं तो ये एक और ब्रांड है जी, चाइना कॉफ़ी वगैरह। और इसके अलावा ये वेजिटेबल ग्रोसरी शॉप है, फ्रूट्स वगैरह, ये भी इनसाइड दी कैंपस सेकंड फ्लोर पर है। ये जी ये भी ग्रोसरी शॉप है। इसके अलावा ये ब्रेड शॉप है। ब्रेड शॉप के आगे ग्लासेस शॉप है। ग्लासेस शॉप में आप नज़र, ये फ़ोटोस्टेट शॉप है। फ़ोटोस्टेट शॉप के साथ इस साइड भी फ़ोटोस्टेट शॉप है। और ये फ़ास्ट फूड की एक और चेन है चाइना की, ये भी है। ठीक है, आप बर्गर वगैरह यहाँ से खा सकते हैं, लेकिन हलाल नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक फ़ास्ट फूड शॉप है। फ़ास्ट फूड के साथ ही ये एक दूसरा फ़ास्ट फूड शॉप है। चाइना में फ़ास्ट फूड शॉपें बहुत ज़्यादा, बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी बहुत ही ज़्यादा फ़ास्ट फूड वगैरह की शॉप्स वगैरह हैं। अच्छा जी, ये जो है बार्बर की शॉप है। आज छुट्टियाँ हैं तो इस वजह से बार्बर की शॉप बंद है। मतलब कटिंग वगैरह जो आपने करवानी है तो आप इनसाइड दी कैंपस करवा सकते हैं। अच्छा जी, मार्ट से आप निकलते हैं तो ये फ्री वाली जिम है जी। जिम जाने से पहले फ्री वाली जिम है। इसके अलावा ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स हैं। टेबल टेनिस होगी, इसके अलावा वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया और बास्केटबॉल हो गया। इसके अलावा ग्राउंड्स वगैरह जितने भी हैं फुटबॉल के, इसके अलावा रनिंग वगैरह भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये सामने जो बाहर अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, अगर आपने बाहर अपार्टमेंट्स में रहना है तो वहाँ भी आप रह सकते हैं। तो ये रनिंग ट्रैक भी है, यहाँ आपने रनिंग वगैरह एक्सरसाइज वगैरह जो करनी है वो भी कर सकते हैं। और ये देखें जी, ये जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के ग्राउंड्स वगैरह। अच्छा जी, ग्राउंड से आगे ये जंगल वगैरह है। जंगल के ये सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है, ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का एफिलिएटेड हॉस्पिटल है। और ये जी हमें अभी आपको लेके चलते हैं जिम की तरफ। कॉफ़ी पीना आपने नहीं भूलना। ये जी जिम की तरफ हम जा रहे हैं, और लेकिन उससे पहले आप सामने देख लें, ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का हॉस्पिटल है। ये अंदर छोटा सा जंगल वगैरह मतलब स्टडी के लिए बनाया हुआ है कि एक स्टडी का माहौल हो और इसके अलावा पोल्यूशन वगैरह भी ना हो। अच्छा जी, हम ही अभी आ गए हैं जी आपको जिम में फ़र्स्ट फ्लोर पे जो है डांसिंग क्लास है। और ये बहुत प्यारा व्यू है बाहर का, पौंड से जिम से पौंड का व्यू। वो सामने लाइब्रेरी की बिल्डिंग है, साइड पे डोम्स हैं इंटरनेशनल। और ये जो व्यू है बहुत ही प्यारा है यूनिवर्सिटी के अंदर। और अभी आपको लेके चलते हैं जिम के अंदर। फर्स्ट फ्लोर पर इनकी जिम वगैरह है। उसके अलावा डांस जितनी क्लासेस वगैरह हैं, टेबल टेनिस वगैरह जितने भी हैं, तो वो आपको फर्स्ट फ्लोर पे मिलते हैं। सेकंड फ्लोर पर आपको जो है वो भी इंडोर जो एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, इसमें टेबल टेनिस हो गई, वॉलीबॉल वगैरह, जो आपने कोचिंग क्लासेस वगैरह। तो सबसे पहले आपको जिम की तरफ लेके चलते हैं। ये जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जिम है। इसकी जो फ़ी है वो 600 RMB है पर ईयर। 600 RMB का मतलब ये है कि आपने तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये देने हैं पाकिस्तानी एक साल के लिए। ठीक है, ये जिम है जी, छोटी सी जिम है, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जिम इनसाइड दी कैंपस है। ठीक है, ये जिम है जी प्रॉपर। यहाँ लड़के जिम वगैरह कर रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर जिम वगैरह अगर शौकीन है जिम के तो आपका ये सामने क्लासेस हैं डांस। तो अभी आपको लेके चलते हैं जी सेकंड फ्लोर पर। उधर जो आपको दिखाते हैं इंडोर एक्टिविटीज़, गेम्स वगैरह जो भी हैं वो भी आपको दिखाते हैं। ये जी हम आ गए जी, यहाँ से बाहर का व्यू देखें आप। और व्यू के बाद ये आज छुट्टी है तो इस वजह से सारा कुछ बंद है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होती है। ये जी आप यहाँ पर टेनिस वगैरह जो भी आपने करना है कर सकते हैं। अच्छा जी, क्लासेस के बाहर आप निकलते हैं तो ये बहुत प्यारा व्यू। और यहाँ पर जो ये देखें जी लिखा हुआ है जी, आई लव बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। और यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू। अभी आपको क्लासेस की तरफ लेके चलते हैं कि बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस वगैरह कैसी हैं और इसके अलावा रूम्स वगैरह कैसे हैं, तो वो उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की, यहाँ पर नज़दीक ही पाकिस्तानी होटल वगैरह भी हैं। अगर आपने खाना वगैरह वहाँ से खाना है वहाँ भी खा सकते हैं। और इसके अलावा जो मतलब मौसम है बहुत प्यारा है, आप देख सकते हैं। मतलब आज ही वैसे प्यारा हुआ है। और अभी ये आपको क्लासेस की तरफ, ये सामने जो आपको बिल्डिंग्स वगैरह नज़र आ रही हैं, तो ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस हैं।
मेडिकल यूनिवर्सिटी की टीचिंग बिल्डिंग, ये जी टीचिंग बिल्डिंग, अगर आप थक जाएं तो यहाँ पर बैठ सकते हैं, आराम वगैरह कर सकते हैं, उसके बाद क्लास वगैरह लेनी है तो आप यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। ये जी वाशरूम्स वगैरह हैं, इसके अलावा ये गर्म ठंडा पानी है, चिगर रश है, चिगर खास है, सही है। मतलब पानी पीने का जो पानी होता है ज़्यादातर गर्म पानी भी होता है, ठंडा पानी भी होता है, ठीक है। उसके अलावा जब आप अंदर आते हैं तो आपको बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस बहुत ही प्यारी हैं। और ये देखें जी, ये जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की क्लासेस आपके लिए 1 2 3 4 और ये 5 स्क्रीनें लगी हुई हैं। उसके अलावा टीचर के लिए यहाँ पर स्क्रीन लगी होती है, ठीक है। इसके अलावा माइक्स और ये देखें जी प्रोजेक्टर क्लास, बहुत ही प्यारी क्लासेस हैं, मतलब चाइना की स्टडी का आप वो देख लें। और ये यहाँ से ये टोटली जितनी भी हैं ये टीचिंग बिल्डिंग्स हैं। मैंने टाइम शॉर्ट होने की वजह से मैं आपको एक ही क्लास दिखा रहा हूँ और बकाया भी सारी इसी तरह हैं, ठीक है। अभी आपको रूम्स वगैरह दिखाते हैं और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जी कि इसका क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप कितनी है, लोकेशन वगैरह, वो मैं यूनिवर्सिटी व्लॉग के एंड पर आपको बता दूंगा। ये डिफरेंट टीचर्स की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की भी लगी है। शियान जियोथांग यूनिवर्सिटी आ गई, पीकिंग यूनिवर्सिटी जो सबसे मतलब टॉप यूनिवर्सिटी है चाइना की, चोंगचिंग यूनिवर्सिटी आ गई। ये डिफरेंट यूनिवर्सिटियों की इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई, शंगदोंग नॉर्मल यूनिवर्सिटी, शातोन यूनिवर्सिटी, शंगदोंग यूनिवर्सिटी, तो ये डिफरेंट यूनिवर्सिटी हैं और उसके टीचर वगैरह हैं। और ये आपका टीचिंग बिल्डिंग है बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो लेट्स गो दी रूम ऑफ बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। बहुत प्यारा है, ये गेट सेंटर हो गया, लाइब्रेरी, और ये साथ ही इंटरनेशनल स्टूडेंट डोमेट्री ऊपर लिखे हुए फॉरेन टीचर अपार्टमेंट, टीचर्स भी यहाँ रहते हैं। ये 10th फ्लोर बिल्डिंग है, आपको बिल्डिंग भी वगैरह अंदर से जाकर दिखाते हैं। तो जैसे ही आप इंटर होंगे साफ़ सुथरा माहौल, यहाँ पर नीचे आप बैठ सकते हैं। उसके आगे जो है ये स्कैनर लगे हुए हैं और ये खुल गया, ठीक है। इसके बाद लिफ्ट में आपने ऊपर जाना है, ठीक है जी, आपने लिफ्ट से ऊपर आना है, ठीक है। ये 10th फ्लोर है, हम 10th फ्लोर पे आए हुए हैं, तो सारे फ्लोर एक से ही हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाते हैं जी किचन, और किचन के अलावा लॉन्ड्री के अलावा आपको रूम्स वगैरह इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के गेट से हैं। ये जी सबसे पहले लॉन्ड्री है, ये देखें लॉन्ड्री है। लॉन्ड्री में आप कपड़े वगैरह अगर धोने हैं तो यहाँ धो सकते हैं। और इसके अलावा ये बिल्डिंग्स हैं, और ये देखें ये सारी बिल्डिंग्स हैं। और आपको अभी किचन वगैरह भी दिखाते हैं। ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का किचन है, मतलब आपने कोई कुकिंग वगैरह करनी है तो यहाँ पर आप कुकिंग कर सकते हैं। ये किचन की बिजली होती है, ये बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ्री है, लेकिन जो रूम की बिजली होती है उसमें आपको 100 यूनिट जो होते हैं वो फ्री दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो फिर आपने पे करना होता है। तो अभी आपको जाके रूम्स वगैरह बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के दिखाते हैं। आप रूम से देख सकते हैं बाहर का व्यू, तो आपको भी रूम्स वगैरह दिखाते हैं, लेकिन ये बाहर से विंडो से व्यू है वो इस तरह है, ठीक है। रूम्स वगैरह जाके दिखाते हैं। ये रूम से व्यू है, और ये सारी यूनिवर्सिटी है वो लास्ट में जो आपको ग्राउंड नज़र आ रहा है ये बाउंड्री है, और ये इधर से ये बाउंड्री है। बाहर ये जो है फ्लैट्स वगैरह हैं, आप बाहर भी रह सकते हैं। और इसके अलावा रूम्स वगैरह भी में आप अलाउ करती है यूनिवर्सिटी की, आप बाहर अपार्टमेंट में रहें या रूम्स में रहें तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। अच्छा जी, आपने सारी यूनिवर्सिटी वगैरह देख ली। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रूम्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट बिंजो यूनिवर्सिटी के एंटर होते ही ये वॉशरूम है जी। वॉशरूम में ये, और इस साइड पे जो है शावर एरिया, बिजली के लिए पानी के लिए आपने पे करना होता है, ठीक है। और ये आ गई जी कबर्ड, एक स्टूडेंट्स की स्टडी टेबल, कबर्ड, बेड, और इसके अलावा ये आगे बालकनी वगैरह होती है, ठीक है। ये एसी वगैरह भी है। जो बिजली के बिल है वो स्टूडेंट्स ने पे करना होता है। 100 यूनिट जो होते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्री होते हैं। अगर आप एसी वगैरह यूज़ करते हैं तो फिर आपने और पेमेंट करनी होती है। अच्छा जी, ये बस आज बालकनी है, बालकनी से आपको मैं बाहर का व्यू दिखा देता हूँ। ये जी रूम से बाहर का व्यू है, ऊपर से भी आपने देख लिया था, और ये भी यूनिवर्सिटी के अंदर से रूम से बाहर का व्यू है। अच्छा जी, आज आपने देखा जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की। सबसे पहले हम गेट से एंटर हुए, आपने उसकी बिल्डिंग्स वगैरह देखी, उसमें कौन कौन सी सहूलियात हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। उसके अलावा आपने रूम्स देखे, ग्राउंड्स देखे, मार्ट वगैरह देखे, क्लासेस वगैरह देखी। तो अभी इस पार्ट में हम सबसे ज़्यादा जो अहम और इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ऑलवेज व्लॉग का लास्ट में होता है। सबसे पहले जी बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो लोकेशन है वो शंगदोंग प्रोविंस है, लाइशान डिस्ट्रिक्ट है और यांगताई सिटी है। इसके नज़दीक जो सिटीज़ लगती हैं उसमें चिंगदाओ आती है। ये आगे जी यूनिवर्सिटी की लोकेशन, ठीक है।
अच्छा जी, लोकेशन के बाद जो यूनिवर्सिटी में आपका क्राइटेरिया है एडमिशन का, आपके 60% प्लस मार्क्स होने चाहिए मैट्रिक एफएससी में, और आपका जो मैट्रिक एफएससी हो वो प्री मेडिकल होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए, और जो आपको कोई बीमारी वगैरह नहीं होनी चाहिए। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें आपका पासपोर्ट, मैट्रिक एफएससी की डीएमसी, मैट्रिक एफएससी की सनद, एक पिक्चर और मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस, ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं। आप अप्लाई करते हैं हमारे थ्रू और हम आपका अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको यूनिवर्सिटी एडमिशन लेटर देती है, एडमिशन लेटर के बाद आपका JW2 मतलब कि वीज़ा अप्लाई होता है, वीज़े के बाद आपने चाइना के लिए ट्रैवल करना था। जो बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो इसका इंटेक है वो सितंबर इंटेक है, और जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं तकरीबन वो 400 के करीब हैं, ठीक है। और ये क्लिनिकल मेडिसिन मतलब कि MBBS पढ़ाती है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी की लोकेशन और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया हो गया। अच्छा जी, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें सर ये बताएं कि HSK क्या बुला है और बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में HSK की क्या पॉलिसी है। अच्छा, बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में HSK जो है वो चाइनीज़ लेवल टेस्ट होता है। फर्स्ट ईयर में आपने चाइनीज़ पढ़नी होती है, उसके बाद आपने 1 साल के बाद आपने चाइनीज़ टेस्ट देना होता है, चाइनीज़ HSK 4, मतलब HSK 4 आपने फर्स्ट ईयर में देना है बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उसके बाद डिग्री के लिए आपने HSK 5 देना है, ठीक है। ये आगे HSK की पॉलिसी। उसके बाद स्टूडेंट्स का मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है कि सर फ़ी, बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो फ़ी है वो 28,000 RMB है, ठीक है। इसमें फ़र्स्ट ईयर की, इसमें ट्यूशन, हॉस्टल, वीज़ा, इंश्योरेंस एंड मेडिकल इज़ इंक्लूडेड, ठीक है। इसमें आपका फ़र्स्ट ईयर का जहाज़ के टिकट और खाना पीना और स्टेशनरी के अलावा सब कुछ इसमें इंक्लूडेड होता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आ गई फ़ी के बाद आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, सर हमें ये बताएं कि आप बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप की जो पॉलिसी है वो क्या है। अच्छा जी, स्कॉलरशिप की जो पॉलिसी है, बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी स्कॉलरशिप देती है। यहाँ से 2 से 3 स्टूडेंट्स को 30,000 RMB मिलती है हर साल परफॉर्मेंस बेस। परफॉर्मेंस आपने पेपर नहीं फेल करना, अटेंडेंस पूरी होनी चाहिए, इसके अलावा आपको कोई इलीगल एक्टिविटी वगैरह नहीं होनी चाहिए। तो आपको 2 से 3 बंदों को 30,000 RMB हर एक क्लास में, और जो 10 स्टूडेंट्स हैं हर एक क्लास में उनको 5,000 RMB, 30,000 RMB तकरीबन 12 लाख PKR, और 5,000 RMB जो है तकरीबन 2 लाख PKR। ये आपको हर साल मिलती है, मतलब कि जब आपका साल कंप्लीट होता है आपकी क्लास की एक परफॉर्मेंस शीट बनती है, उस हिसाब से फिर आपको डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्कॉलरशिप मिलती हैं। ये स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया आ गया, ठीक है। अगर आपने बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी में सितंबर इंटेक के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले मार्च इंटेक में लेती थी, अभी सितंबर इंटेक, और अभी सुनने में ये भी आया है कि बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम भी चेंज कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं चेंज हुआ। लेकिन कुछ दिनों तक स्टूडेंट्स या टीचर से जो मैं मिला हूँ तो वो कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी का नाम चेंज कर रहे हैं। तो अभी वो फाइनल नहीं हुआ, लेकिन फ़िलहाल अभी तक इस यूनिवर्सिटी का नाम बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, आपको व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा होगा, तो इंशाल्लाह विद इन डे और 2 डे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। अच्छा जी, स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमने बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि मतलब इतनी और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं तो बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी ही क्यों, ठीक है। सबसे पहले जो एक इसकी जो सिटी है बहुत ही प्यारी सिटी है, मतलब कि ओरिजिनल चाइना जो है ना, मैं इधर आया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल चाइना यांगताई सिटी है, ठीक है। हम जो रह रहे थे तो वो एक अलग चाइना था, लेकिन ये जो सिटी थी बहुत प्यारी थी। और दूसरा जो स्कॉलरशिप है, इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप या तो जिनिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है या तो बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। अच्छा जी, जो नेगेटिव पॉइंट है यूनिवर्सिटी का वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नेगेटिव पॉइंट यही है कि आपने HSK फर्स्ट ईयर में करना है, ठीक है। जिस तरह जिनिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी में HSK 3 है, लेकिन इधर आपने HSK 4 करना है, ठीक है। तो अपना आप इस यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, तो इंशाल्लाह डे और 2 डे आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो मेरे व्हाट्सएप पे विद योर सिटी नेम एंड योर नेम ऑलवेज़ भी मेंशन। सिटी का नाम मेंशन करने का मकसद ये होता है कि अगर हमारा नज़दीक कोई ऑफिस है तो मैं आपको अपने ऑफिस का एड्रेस दे दूँ, आप वहाँ चले जाएँ तो आपका फ़ेस टू फेस भी काम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अपना कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है बिंजो मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में या अदर चाइना की किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में, स्पेसिफिकली जो यूनिवर्सिटियाँ MBBS करवाती हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया करें। इंशाल्लाह मैं जैसे ही देखूँगा तो मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।